लोडर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बात, गामा लोडर एटीपी की प्रेजेंस में काम करता है। ठीक है, एनर्जी की प्रेजेंस में गामा लोडर काम करता है। इसको हम गामा लोडर भी बोल सकते हैं या गामा क्लैंप लोडर भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्लैंप बीटा क्लैंप को लोड करवा रहा है, इसलिए हम इसे गामा क्लैंप लोडर भी बोल सकते हैं। अब क्लैंप लोडर ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी एटीपी यूज करके आता है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता है। तो देखिएगा ये गामा क्लैंप लोडर जो है वो किसको लेकर आ रहा है, बीटा क्लैंप को। बीटा क्लैंप क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है तो ये इसको लेके आ रहा है। जैसे ही एक बार बीटा क्लैंप ऐड हो जाएगा तो गामा लोडर जो है हमारा क्लैंप लोडर जो है वो चला जाएगा। एक्चुअल में लोडर का काम क्या होता है, लोड करवाना। जैसे हमने बोला हेलिकेज लोडर था, तो हेलिकेज लोडर अभी हमने क्या देखा था, हेलिकेज को लोड करवाया एंड जैसे ही उसका काम फिनिश हुआ, उसका फंक्शन फिनिश हुआ, वो नेक्स्ट चला गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर पहले गामा क्लैंप लोडर आएगा, बीटा क्लैंप को लेकर आ रहा है, जैसे ही एक बार लोड कराया, लोड कराते ही ये वापस यहाँ से चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप मैं वापस से यहीं पे ही बना रही हूँ रब करके, ये हमारा गामा क्लैंप लोडर चला गया। ठीक है, बीटा क्लैंप पे आया था, ये चला गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमारा क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बीटा क्लैंप, इस तरह से प्रेजेंट है हमारा बीटा क्लैंप। अब बीटा क्लैंप जब हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको भी हम लिख देते हैं बीटा क्लैंप। तो बीटा क्लैंप हमने बोला जस्ट क्लचर लाइक संरचना है, तो ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम को लेकर आएगा एंड ये रहा हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम, ये रहा हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए का फॉर्मेशन करा रहा है इसलिए डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, मैं ये बोल रही हूँ। तो ये डायरेक्ट डीएनए से बाइंड नहीं कर सकता, इसलिए बीटा क्लैंप का आना ज़रूरी है, और बीटा क्लैंप आएगा तो गामा क्लैंप लोडर का आना ज़रूरी है, क्योंकि वही इसको लोड करा के जा रहा है। देन बीटा क्लैंप प्रेजेंट है। अब जब मूव करवाना होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को, तो बीटा क्लैंप के साथ मूव करेगा ये। ठीक है, साथ आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करेगा। तो अब देखो, ध्यान रखिएगा, ये आ गया। ठीक है, अब यहीं से ही एक्चुअल प्रोसेस इसका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ जाए और इजीली। ये देखिएगा, इस तरह से हमारा बबल है, ये मैंने बना दिया हेलिकेज को। ठीक है, ये हमारा हेलिकेज हो गया। हेलिकेज के साथ देखिएगा, ये हमारा प्राइमर हो गया। जो भी आप लिखेंगे उसको मार्क ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये प्राइमर हो गया, ये हमारा हेलिकेज हो गया। ठीक है, ये डीएनए है, डीएनए की भी मार्किंग ज़रूर कर लीजिएगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम है एंड ये 3 प्राइम 5 प्राइम है, तो सिंपली 5 प्राइम सिंथेसिस यहीं से ही होगा एंड यहाँ पे भी 5 प्राइम सिंथेसिस यहीं से ही होगा। तो हमारा प्राइमर जो है आरएनए प्राइमर ऐड हो गया। प्राइमर ऐड होने के बाद हमने अभी पढ़ा था कि बीटा क्लैंप भी आ गया था, तो इस तरह से यहाँ पे बीटा क्लैंप आ जाए। ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, वो सिर्फ डीएनए से बाइंड करने के लिए आता है। एंड यहाँ हम देखेंगे इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ जाएगा। अब जैसे ही हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया, इसका काम क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाना। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाना स्टार्ट करेगा, और मैं दूसरे कलर से बनाऊंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाना स्टार्ट किया, तो धीरे 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 ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता जा रहा है। इस डायरेक्शन में ये ऐसे ऐड करवाता जा रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे ऐड होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जा रहे हैं तो इसकी जो पोजीशन है वो भी शिफ्ट होती जा रही है। ये पोजीशन यहाँ पर आ गई, ये पोजीशन इसकी यहाँ पर आ गई,
एंड एज अ रिजल्ट जो हमारा बीटा क्लैंप है वो भी तो इसके साथ ही चल रहा है, यही तो लेके जा रहा है, तो इसकी पोजीशन भी हमारी यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से बीटा क्लैंप भी मूव करता जा रहा है। ये हमने बीटा क्लैंप को मूव करवा दिया, देखेंगे। आई होप मैं आपको डायग्राम एक एक क्लियर कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी चीज़ में। ये हमारा डीएनए प्राइमर से, मैंने प्राइमर को इसलिए अलग कलर से शो किया बिकॉज वो डिफरेंट है, वो आरएनए है एक्चुअल में, तो उसे हमें बाद में रिमूव भी करना है, तो रिमूवल भी करना होगा, इसलिए मैंने उसे डिफरेंट कलर से शो किया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने बोला कि बीटा क्लैंप भी धीरे धीरे मूव करता जा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी मूव करता जा रहा है, बट एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनके बीच में भी एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं टॉ प्रोटीन। एक्चुअल में जैसे जैसे ये मूव करते जा रहे हैं दोनों अटैच रहते हैं और ये दोनों स्ट्रेच होते जाते हैं। अब जैसे जैसे मैं बोलूँगी नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे तो ये प्रोटीन्स और आगे जाके स्ट्रेच होते जाएंगे। अब देखिए मैं पूरा उसको ओपन नहीं कर रही हूँ, इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन चल रहा है ये हमारा, ठीक है, इलोंगेशन प्रोसेस चल रहा है, धीरे धीरे इलोंगेट हो रहा है। ये मेरा हेलिकेज है, सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पे मेरा हेलिकेज है, ठीक है। वापस से देख लीजिए, ये मेरा प्राइमर है, ये मेरा प्राइमर है, ठीक है। ये मेरा डीएनए बनता जा रहा है, ये मेरा डीएनए इस डायरेक्शन में बनता जा रहा है। बार बार मैं सारी चीज़ें नहीं मार्क कर रही हूँ, लेबल नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप सेल्फ अंडरस्टूड है आपके लिए कि ये ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे मेरा बीटा क्लैंप है, यहाँ मेरा बीटा क्लैंप है, बीटा क्लैंप के साथ साथ यहाँ पे मेरा पॉलीमरेज थर्ड भी है, यहाँ पे मेरा पॉलीमरेज थर्ड भी है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब इनको बीच में कनेक्ट करने वाला टॉ प्रोटीन भी है, तो इस तरह से देखिएगा ये टॉ प्रोटीन फिर इस तरह से स्ट्रेच हो जाएंगे, जैसे जैसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने की वजह से ये प्रोटीन्स भी स्ट्रेच होते जा रहे हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम हमने क्या देखा, देखिएगा एक्चुअल में इसका काम क्या देखा हमने, जैसे जैसे खुलता जाएगा ये मूव करता जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे प्राइमर था, एक यहाँ पे प्राइमर था, इस तरह से स्ट्रेच बनता गया, यहाँ पे भी इस तरह से स्ट्रेच बनता जा रहा है। जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। सपोज हेलिकेज यहाँ पे था तो ये आगे बढ़ जाएंगे और आगे प्रोटीन्स को लेते जाएंगे, और जैसे ही पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, सपोज मैंने बोला जितना हमारा डीएनए था उतना रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, हेलिकेज भी चला जाएगा, ठीक है, पॉलीमरेज भी चला जाएगा, इस तरह से यहाँ से ये मूव कर जाएंगे, देखिएगा, ठीक है, इस तरह से हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब जैसे जैसे बनता जाएगा, बबल जो है वो तब बन रहा है जब हेलिकेज मूव करता जा रहा है, एंड एक्चुअल में ये चीज़ शो कर रहा है कि यहाँ पे हेलिकेज का मूवमेंट अभी बाकी है, ठीक है, हेलिकेज का मूवमेंट बाकी है, इसलिए ये बबल फॉर्म में शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट होगा हमारा रेप्लिकेशन, देखिएगा जैसे ही रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा तो एक्चुअल में हमें स्ट्रक्चर इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। ये हमारा डीएनए होगा इस तरह से 5 to 3 एंड 3 to 5। अब देखना एक बार ऊपर वाले डायग्राम को ही देखिएगा, ये ऐसे ही जा रहा था 5 to 3, तो 5 to 3 ये इधर जा रहा है, ठीक है। आगे और ओपन होता जाएगा, ओपन होता जाएगा, तो जैसे जैसे ओपन होता जाएगा तो हमें इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये मैंने बहुत लॉन्ग बनाया है, सिर्फ ऊपर वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। तो देखो, देखना ये हमारा 5 प्राइम था यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 5 प्राइम था, यहाँ पे हमारा 5 प्राइम आएगा, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो इस तरह से हमें डिफरेंट वो मिलेंगे। ये 5 प्राइम to 3 प्राइम, याद रखिएगा हमेशा प्राइमर जो ऐड हो रहा है वो 5 प्राइम डायरेक्शन में ही
ऐड हो रहा है, और ये हमारा इस तरह से ऐसे चलेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अब हमारा हो गया फॉर्म, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड भी हमें पता चल गया, लैगिंग स्ट्रैंड भी हमें पता चल गया। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेशन तो हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी आती है वो यही आती है कि फॉर्मेशन होने के बाद कुछ एंजाइम्स हैं जो इनको रिमूव भी तो करेंगे, ठीक है, इनको रिमूव करने के लिए भी तो आएंगे। तो अब जो एंजाइम प्रोकैरियोट्स में आता है वो हमारा रहता है, यहाँ पर आएगा, वो हमारा आता है अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो 2 फंक्शंस परफॉर्म करेगा। यहाँ से आरएनए, क्योंकि हमें आरएनए को रिमूव करना है, तो यहाँ से आरएनए को रिमूव करेगा, हटवाएगा। तो धीरे 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 क्या करेगा, आरएनए को तो हटाएगा, और आरएनए को हटाने के साथ साथ ये क्या करेगा, डीएनए को ऐड करता जाएगा। तो एक को रिमूव करेगा, एक को हटाएगा, एक को ऐड करेगा, ऐसे करेगा। एक आरएनए का सेगमेंट हटाया, ऐड किया, हटाया, ऐड किया, हटाया, ऐड किया, तो ये सारा जो वाइट पोर्शन है वो भी हमें कैसा दिखने लग जाएगा, डीएनए जैसा। तो डीएनए जैसा दिखने के लिए हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे ये भी पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐड हुआ, और इसने ऐड करके क्या किया, एक्चुअल में हमारे पूरे डीएनए को एक जैसा कर दिया, ठीक है। ये हमारा पूरा डीएनए एक जैसा, याद रखिएगा 5 प्राइम एंड पे आ रहा है जहाँ पे प्राइमर प्रेजेंट है, तो उसी एंड पे ये आ रहा है, ठीक है। तो इसने हमारे पूरे डीएनए को एक जैसा कर दिया। पहले आरएनए भी था, भाई आरएनए को रिमूव करना भी तो ज़रूरी है हमारे लिए, तो आरएनए भी था, इसलिए आरएनए को रिमूव करना भी हमारे लिए ज़रूरी था, इसलिए हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को लाए। जैसे उसका काम हुआ वो हट जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट लास्टली हमारा इस तरह से फॉर्मेशन दिखेगा हमें। ये रहा हमारा 3 प्राइम, ये रहा हमारा 3 प्राइम। तो अब देखिएगा ऊपर वाले में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नीचे वाले में हमें ज़्यादा दिक्कत है, बिकॉज यहाँ पे गैप प्रेजेंट है। तो अब इस गैप को फिल करने के लिए जो हमारा मेन एंजाइम आएगा वो क्या हो जाएगा, लाइगेस। तो उसे हम बोलेंगे डीएनए को लाइगेट कर रहा है, डीएनए को जोड़ रहा है, इनके बीच में क्या बनवाएगा, पीडीबी बॉन्ड बनवाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा डीएनए लाइगेस, जो लाइगेट करेगा इन दोनों को, एंड एज अ रिजल्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करवाएगा। जैसे ही हमारा देखिएगा, जैसे ही हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फिल हो जाएगा तो हमारा डीएनए इस तरह से दिखेगा, ठीक है। फॉर्म ऐसे ही हो रहा था, आई होप सो यही हो रहा था, यही हो रहा था, ठीक है। और हमारा इस तरह से डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। तो पहले वाला डीएनए हमारा ये था, सेमी कंजर्वेटिव मोड हो गया, तो डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। बट याद रखिएगा ये तो हमारा इलोंगेशन प्रोसेस था। टर्मिनेशन में, प्रोकैरियोटिक में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जब भी टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन के टाइम पे जो ये वाली साइट्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे एंड पे कुछ साइट्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं टस साइट, ठीक है। टस साइट्स जो यहाँ तक तो बबल को ओपन कर देंगी। चलो एक सेकेंड और क्लियर से बना देती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए, है ना। ये सपोज़ मेरा डीएनए था, तो मैंने ये बोला कि यहाँ पर टस साइट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये टस साइट्स में क्या प्रेजेंट होंगे एक्चुअल में, टर प्रोटीन्स, तो टर ए, टर बी ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे, और इन प्रोटीन्स को हटाना ज़रूरी है, तभी यहाँ से देखो यहाँ तक और यहाँ तक तो बबल ओपन हो जाएगा, बट जब प्रोटीन्स आ जाएंगे तो यहाँ पे बबल ओपन नहीं हो पाएगा, तो इन टर प्रोटीन्स को रिमूव करना पड़ेगा, एंड रिमूव करने के बाद ही टर्मिनेट होगा। तो ये टर्मिनेशन पार्ट में आ जाता है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में, कि एंड पार्ट पे इन प्रोटीन्स को रिमूव किया जाता है, एज अ रिजल्ट रेप्लिकेशन होता है। एंड आपको पता है रेप्लिकेशन में हमें इस तरह से डीएनए मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है।
थैंक यू क्लास फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी उस नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक के तो हमने याद कर लिए एंजाइम्स, यूकैरियोटिक के एंजाइम्स को हम वहीं पे ही क्या कहते हैं और किस तरह से रेप्लिकेशन होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम पॉलीमरेज को भी एक बार थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि किस तरह से पॉलीमरेजेस वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। थैंक यू क्लास।